जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी भी हुए थे। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री कश्यप जी से कि वो प्रेस वार्ता है। सभी को मेरा नमस्कार। इस प्रेस वार्ता में आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही आज रामनवमी का उत्सव है, मैं आप सबको इसकी बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। काफ़ी समय के बाद आज आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला है। हम जानते हैं कि 4 उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें हमारा मंडी संसदीय क्षेत्र और 3 हमारे आपकी विधानसभा क्षेत्र जुब्बल नावलकोट और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र। और इस समय भारतीय जनता पार्टी इन 4 चुनाव में पूरे जोर शोर के साथ लगी है। आज मुख्यतः आपसे मिलने का, आपसे वार्ता करने का जो उद्देश्य है, जिस प्रकार से मंडी चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा कारगिल का युद्ध, जो कि इसमें मैं कहना चाहूंगा एक बहुत बड़ा युद्ध, जिसमें कि देश के 527 वीरों ने, हमारे सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की और हिमाचल प्रदेश के भी 52 वीरों को उसमें शहादत मिली। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा इसको कुछ बड़ा युद्ध ना मानना और कहना कि कुछ पाकिस्तानी घुसपैठिए हमारे देश में घुस आए थे, अर्थात जिस प्रकार से आपके ध्यान में हमारी सेनाओं ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाया, बहुत सारे लोगों की शहादत होगी और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला, कैप्टन सौरभ कालिया, जिनके साथ किस प्रकार की बर्बरता पाकिस्तान द्वारा की गई, और अनेकों हमारे से वीर सैनिक जिनकी शहादत इस युद्ध में हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी यहाँ से हैं, उनको कहीं पर भी उनकी शहादत का जरा भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया कि ये तो छोटा मोटी लड़ाई थी, कारगिल का युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे सैनिक जो लगातार इस मातृभूमि की रक्षा के लिए 24 घंटों के हमारी सरहदों के ऊपर -30 से 35 डिग्री, जब सियाचिन ग्लेशियर में जो सैनिक होता है 30 से 35 डिग्री माइनस टेम्परेचर होता है, वहां पर 24 घंटे तैयार रहता है, तत्पर रहता है। ऐसे ही जो हमारा पाकिस्तान के साथ लगता जैसलमेर बाड़मेर का बॉर्डर है, वहां 50 से 52 डिग्री टेम्परेचर होता है। इतनी गर्मी में भी हमारा सैनिक वहां पर ड्यूटी देता है। लेकिन इस प्रकार का बयान कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा दिया जाता है और हमारी सेना, मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि हमारे सैनिकों का घोर अपमान है। हमारी जो हमारे जो सैनिकों की शहादत हुई है, उसका घोर अपमान उन्होंने किया है। उनको मैं कहना चाहूंगा कि माफी मांगनी चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे वीरों का अपमान किया है। और हिमाचल प्रदेश तो वैसे भी वीर भूमि है। पहला जो परमवीर चक्र अगर देश में किसी को मिला तो मेजर सोमनाथ, जो हिमाचल प्रदेश से थे, उनको मिला था। और अभी तक अनेकों गैलेंट्री अवार्ड्स जो है हमारी सेनाओं को मिल चुके हैं। उन्होंने जो हमारे वहां से प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर है, जो जिनको हम कारगिल हीरो कहते हैं, क्योंकि जो हमारी जो सबसे ऊंची चोटियां तोरोलिंग और टाइगर हिल्स हैं, उनके ऊपर अगर कब्जा किसी यूनिट ने किया तो ये 18 ग्रेनेडियर्स जिसके कमांडिंग अफसर थे, उनकी यूनिट ने यहाँ पर पताका फहराई और पाकिस्तानियों को वहां से खदेड़ा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है, उनको भी वीर मानने में जो है उनको शर्म आ रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या हो सकता है? बड़े खेद का विषय है, बड़े दुख का विषय है। दूसरा जो विषय है, मैं कहना चाहूंगा, हम जानते हैं हम चुनाव में जा रहे हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव के लिए प्रदेश के जितना भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, सभी लोगों को इस चुनाव में लगाया है।
बाहर से हमारे पास केवल हमारे जो हिमाचल के, उनको हम बाहर का नहीं कह सकते क्योंकि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी और सह प्रभारी, और इसके अलावा हमारा टोटल जो 20 लोगों की जो हमारी स्टार प्रचारकों की सूची बनी है, उसमें 18 लोग हमारे प्रदेश से ही हैं। लेकिन हम अगर दूसरी तरफ देखें, जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक की सूची आई है, उसमें जहां इनके जो सो कॉल्ड, मैं कहना चाहूंगा, जो मुख्यमंत्री के कई दावेदार हैं, जैसे कि बाली जी हैं, जैसे कि सुधीर शर्मा हैं, और ऐसे कई लोग, रामलाल ठाकुर हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि इनकी स्टार प्रचारकों की सूची से तो गायब है। लेकिन उस सूची में नाम किसका आया है? कन्हैया कुमार। और कन्हैया कुमार वो शख्स, वो व्यक्ति जो समर्थन करता उन लोगों का जो कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जो कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जिंदा हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को स्टार प्रचारक कांग्रेस पार्टी ने अपना बनाया है। कांग्रेस पार्टी का स्तर देखिए कि आज ऐसे लोगों को उनको अपना स्टार प्रचारक बनाना पड़ रहा है जो कि उन लोगों का समर्थन करते हैं जो देश का जो अफजल गुरु को फांसी होती है तो वो कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल जो है अभी तक जिंदा हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने अपना स्टार प्रचारक बनाया है। तो बड़ा दुर्भाग्य है आज कांग्रेस पार्टी वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद नेता विहीन हो गई, इनके पास नेतृत्व का अभाव हो गया और इनको जो है कन्हैया कुमार और नवजोत सिद्धू जैसे लोगों का उनका समर्थन लेना पड़ रहा है, उनको स्टार प्रचारक बना रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात हमारे लिए, प्रदेश के लिए क्या हो सकती है कि हम ऐसे लोगों को अपने स्टार प्रचारक बनाकर यहां लेकर आए। बाकी और भी कई विषय जिसके बारे में हम इस चुनाव में जिस प्रकार से हमारी पार्टी जा रही है, मुख्यतः हम विकास का मुद्दा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष का जो कार्यकाल, 7 वर्ष से अधिक का जो कार्यकाल हुआ है, और जो केंद्र से विभिन्न योजनाएं इस देश में लागू की गई हैं, जिनका सीधा सीधा लाभ आज प्रदेश की जनता को मिल रहा है, जो विकास के काम केंद्र की सरकार द्वारा यहाँ पर किए गए हैं, या फिर जो 3.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार का हुआ है, और जिस प्रकार से विकास का एक नया अध्याय हिमाचल प्रदेश में लिखा गया, साथ ही कोविड को लेकर भी जिस प्रकार से प्रदेश आगे बढ़ा, और वैक्सीनेशन में हम लोग जो 18+ कैटेगरी है उसके वैक्सीनेशन में देश भर में सबसे पहले हमने अपना टारगेट अचीव किया, 100% अचीव किया। और पिछले कल हमने देश का पहला जिला किन्नौर, जिसमें कि दोनों डोज हमने पूरे कर लिए हैं। अर्थात देश का पहला कोई ऐसा जिला जो किन्नौर जिला बना है जिसने 100% अपने दोनों डोज लगा दिए हैं। इसी प्रकार से नवंबर माह तक हमने प्रदेश में भी अपना जो हमारी जो टारगेट है उसको 100% अचीव करने का रखा है, उसको भी हम अचीव कर लेंगे। तो इन सारी बातों को लेकर, हम विकास के मुद्दे को लेकर और कोविड को जिस प्रकार से हमने मैनेज किया उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना उनके पास नेता है। जैसा मैंने पहले कहा, केवल महंगाई और बेरोजगारी, इन 2 विषयों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कांग्रेस के लोगों से, क्या ये महंगाई केवल 3.5 वर्षों में हुई? क्या इससे पहले महंगाई नहीं थी? और अगर आप कंपैरेटिवली देख लेंगे, अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठाकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये तो निरंतर प्रक्रिया है जो चली आई है। महंगाई जो है ऐसा नहीं है कि अभी महंगाई बढ़ी है, ये तो हमारी सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, केंद्र की सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है। पिछले 1.5 वर्षों में जिस प्रकार से कोविड के कारण हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है, इसके अलावा इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। इसी प्रकार से दूसरा जो ये मुद्दा लेकर चले हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, और बेरोजगारी भी हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि 5 साल इनकी सरकार थी, क्या उस समय सभी लोगों को रोजगार मिल गया था? क्या उस समय बेरोजगार नहीं थे? अर्थात आज इनकी स्थिति ऐसी है कि इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जनता के बीच में जाकर क्या बोले, कौन सा उनके पास मुद्दा है? इस सरकार ने जिस प्रकार से
काम किया है। भाजपा की सरकार ने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में 3.5 वर्ष का जो कार्यकाल हुआ है, उसके दौरान जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने काम किया, या कोविड को लेकर भी जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने काम किया है, उसको देखते हुए हम ये पाते हैं कि आज कांग्रेस पार्टी को इस सरकार के खिलाफ कहने के लिए कुछ नहीं है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जा रही है, और निश्चित रूप से आज जन समर्थन, चाहे हम मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें या अन्य क्षेत्रों की बात करें, भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, और हम आने वाले समय में इन सीटों को जीतेंगे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो हम अगला 2022 के जिस प्रकार से हम लक्ष्य लेकर चलेंगे, उसमें भी हम लोग कामयाब होंगे। सुरेश जी, चेतन ब्राक्टा पे कार्रवाई हुई है लेकर, क्या वजह है? एक तो चलो चुनाव तो लड़ ही रहे वो, ऐसा क्या हो गया कि चेतन ब्राक्टा को जो है पार्टी के IT सेल से हटाना पड़ा? और देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जहाँ तक चेतन ब्राक्टा जी की बात है, तो देश भर में इस समय लगभग 30 के करीब उपचुनाव हो रहे हैं, और इन उपचुनाव में पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर पूरे देश भर में निर्णय लिया कि हम जो है किसी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। मतलब परिवारवाद की जहां तक हम बात करते हैं, उस दृष्टि से पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने सैद्धांतिक रूप से पूरे देश भर में ये फैसला लिया, और ये केवल जुब्बल कोटखाई के लिए ऐसा नहीं हुआ, और पूरे देश भर में ऐसा निर्णय लिया गया, और इसी वजह से पार्टी ने वहां नीलम सरेख जी को प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से चेतन जी हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे थे। उससे पहले स्वर्गीय नरेंद्र ब्राक्टा जी, उनका बहुत पार्टी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समय क्योंकि हमारी पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी नीलम सरेख जी को बनाया है, और चेतन जी इस समय एक आज़ाद प्रत्याशी हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी के कार्य को करने के लिए, संगठन के काम को आगे बढ़ाने के लिए, और चुनाव में चाहे वो IT की बात हम करें, उस दृष्टि से पार्टी ने निर्णय लिया कि अब क्योंकि चेतन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ रहे हैं, और हम नीलम सरेख जी हमारी प्रत्याशी हैं, और पूरा संगठन और हमारी पार्टी नीलम जी के लिए कार्य कर रही है, और निश्चित रूप से उस हम आगे बढ़। पार्टी को नुकसान नहीं हुआ? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी को नुकसान तो होता ही है जब कोई अपना व्यक्ति पार्टी से जुदा होता है। हमारी पार्टी, हमारा संगठन लेकिन वहाँ पर लगा है, और निश्चित रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं और इस चुनौती का सामना कर रहे हैं। अकेले चेतन ब्राक्टा के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है, बाकी लोगों के खिलाफ पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? एक सवाल ये जुब्बल कोटखाई का। दूसरा सवाल है, फतेहपुर और अर्की में आपके कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग आज सिग्नल में घूमते हुए देखे गए, उनके खिलाफ एक्शन कब होगा? देखिए, जहाँ तक आपने जुब्बल कोटखाई की बात की, अभी केवल चेतन जी ही उन्होंने ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा संगठन आगे बढ़ता है। शिमला और निगम में आपके कुछ पदाधिकारी हैं, उनके प्रचार में लगे हुए हैं, उनके फोटो हैं सोशल मीडिया पे। हाँ, नहीं, वो कुछ बातें ऐसी ध्यान में आई, हम देखते हैं कि उसमें क्या करना है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली थी कि कुछ लोग शादी ब्याह में थे, जहाँ उनकी मुलाकात हो गई और वहाँ चेतन जी के साथ फोटो हो गया। देखिए, ये भविष्य में देखा जाएगा, ये आने वाले समय की बात है। जहाँ तक आपने अर्की की बात की है, अर्की में हमारे साथ सभी लोग, हमारे जो वहाँ से पूर्व विधायक श्री गोविंद राम शर्मा जी, वो हमारे साथ हैं और चुनाव प्रचार में हैं। सभी लोग इस समय, चाहे अर्की है, चाहे फतेहपुर है, चाहे जुब्बल कोटखाई है या मंडी है, सभी लोग हम पूरी एकजुटता के साथ लगे और चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं और जीत हासिल करेंगे। वैसे जी, परिवारवाद का जो मुद्दा है, क्या इन्हीं उपचुनावों के लिए या कि आगे जो 2022 में चुनाव होने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदा ही परिवारवाद के खिलाफ रही है, और ये शीर्ष नेतृत्व ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, ये कोई आज का नहीं है, पहले से हमारी पार्टी इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, उसको आने वाले समय में देखेंगे। क्या ये सिर्फ टिकट के लिए है या फिर जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी लागू होगा? देखिए, ये विषय आने वाले समय में हम देखेंगे कि कहाँ तक किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। अभी वर्तमान में जिस प्रकार से पार्टी ने निर्णय लिया,
कि हम इस चुनाव में इस दृष्टि से हम आगे बढ़ेंगे और कहीं पर भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया गया है जो कि जिनकी बैकग्राउंड पहले उनके चुनाव कोई उनके परिवार से जो कोई मंत्री था या विधायक था या कोई ऐसा कोई व्यक्ति था। तो पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है और पूरे देश भर में लिया है, केवल हिमाचल प्रदेश की बात। सर आप कह रहे हैं कि जो महंगाई है वो निरंतर प्रक्रिया है, बेरोजगारी भी होती रही है और कांग्रेस के टाइम में भी होती रही है। तो जो बीजेपी है वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर ही चुनाव लड़कर जीती थी और वो जो है लोकसभा में आई थी। तो क्या आपके ये मुद्दे पीछे छूट गए हैं? नहीं, देखिए मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम भी मानते हैं कि बेरोजगारी है। हम इस मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं, ना हमने कहीं इस बात का विरोध किया है। हम कहते हैं कि है बेरोजगारी है तो है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि अभी 3.5 वर्षों में बेरोजगार सभी लोग हो गए। इससे पहले से भी हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। बहुत सारी योजनाएं, स्वावलंबन योजना लेकर लोगों को स्वरोजगार के लिए लाभ देने का काम किया है। लोग स्वरोजगार करें उसके लिए स्वावलंबन योजना प्रदेश ने लाई है। केंद्र की सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और ऐसी कई योजनाएं हमारे देश में लागू की है जिसका सीधा लाभ हमारे जो बेरोजगार है उनको मिल सके, ताकि वो स्वरोजगारी बने या फिर जो है वो अपना स्वरोजगार भी करे और दूसरों को भी रोजगार दे। ऐसा हमारी सरकार काम करे। सर, भाजपा संगठनात्मक एकता की बात करती है, लेकिन जुब्बल कोटखाई में जो हुआ उससे संगठनात्मक एकता तो कहीं नजर नहीं आती। इसका इम्पैक्ट उपचुनावों पर कितना रहेगा? देखिए, क्योंकि अभी पिछले कल ही सिंबल्स अलॉट हुए हैं, पिछले कल ही चेतन जी समझो कल से प्रत्याशी हुए हैं और निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार का संगठन को वहाँ नुकसान ना हो, सभी लोग मिलकर जो काम करें और ऐसा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर 2 सवाल है, मेरे छोटे सवाल है। आपने कहा कि परिवारवाद का क्राइटेरिया लेके टिकट आवंटित किए गए पूरे 30 जो उपचुनाव हो रहे हैं देश के अंदर, लेकिन सीधे तौर पे आरोप लगाया है चेतन जी ने कि एक षड्यंत्र के तहत जो है उनका टिकट काटा गया। इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और दूसरा, IT सेल जो है भाजपा का बहुत स्ट्रांग है, अभी भी जो वहाँ पे बीजेपी जुब्बल के नाम से जो पेज चल रहे हैं वहाँ पर सीधे तौर पे पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका फोटो कहीं भी दिख नहीं रहा है, चेतन का ही फोटो दिख रहा है। इस पर आपकी क्या? और जो ये पेजेस हैं जो चला रहे हैं उनको उन पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, ऐसा है, जहां तक जो चेतन जी ने कहा है षड्यंत्र की बात की, तो इसके ऊपर तो चेतन जी ही बता सकते हैं कि क्या हुआ है या क्या उनके पास क्या जानकारी है। इस विषय में मैं नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक सोशल मीडिया की बात है, हमारे जो IT की बात है, हम लोग निश्चित रूप से चेतन जी प्रदेश के हमारे IT के संयोजक थे। अभी हम नई व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि चाहे जुब्बल और कोटखाई या अन्य क्षेत्रों में भी हम लोग अपनी टीमें तैयार करके, हमारी टीमें लगी हैं ऑलरेडी, हमारी बनी हुई है टीम, बनी है पूरे प्रदेश भर में हमारी टीम है और हमारी टीम काम भी कर रही है। अब जहाँ तक बात जुब्बल और कोटखाई की है, वहाँ भी हम व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं और वहाँ भी हम आगे बढ़ेंगे। कश्यप जी, मंडी में उपचुनाव में सुखराम परिवार की बड़ी भूमिका रहती है, सुखराम फैक्टर भी वहाँ प्रभावित करता है। तो इस बार सुखराम परिवार किसके साथ है, आपके साथ है या कांग्रेस के साथ है? देखिए, जहाँ तक मैं इस बात का आपको जवाब दे दूं, अनिल शर्मा जो उनके बेटे हैं, अभी भी सदान जो हम कहें तो भाजपा के विधायक हैं, भाजपा सरकार में मंत्री थे। तो इस समय अनिल शर्मा तो भाजपा के विधायक जो है टेक्निकली हमारे साथ ही हैं। तो चल रहे हैं या घर में बैठे हैं? नहीं, हमारे साथ चलेंगे और टेक्निकली हमारे, अब ये तो वैसे तो अनिल शर्मा जी को तय करना है, लेकिन टेक्निकली हमारे विधायक निश्चित रूप से उनको भाजपा के साथ चलना चाहिए। और सुखराम किसके साथ है? अब मैं तो इस समय आपको नहीं, उनसे मेरे कोई संवाद नहीं हुआ है, लेकिन अनिल शर्मा जी के बारे में मैंने आपको कहा कि हमारे मंत्री, अगर वो नहीं चलते तो पिछली बार तो उनके बेटे थे, तो क्या पार्टी अब कार्रवाई करेगी उनके ऊपर? नहीं, उनको चलना चाहिए पार्टी के साथ, क्योंकि वो भविष्य में देखें। कश्यप जी, आपने बोला कि परिवारवाद के कारण चेतन बरागटा को टिकट दी गई, क्योंकि भाजपा के खिलाफ है। तो क्या भाजपा जो है सिलेक्टिव परिवारवाद अपनाती है? क्योंकि कई जगह ऐसे इंस्टांसेस हैं जिसमें फादर भी हैं और बेटा भी है, हिमाचल में भी है और हिमाचल के बाहर भी है। तो क्या मतलब? देखिए, ये बात मैंने कहा कि जहां तक टिकट की बात थी, प्रत्याशी बनाने की बात थी, जो एक सैद्धांतिक निर्णय लिया गया, और ये केवल हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए मात्र नहीं लिया गया, पूरे देश भर में ऐसा निर्णय लिया गया, जिसके तहत कि बहुत सारे ऐसे परिवार थे जिनकी इस कोविड के समय में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, जो हमारे कई लोग सांसद थे, कई विधायक थे, कोई मंत्री था, और उनके परिवार के लोग जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे
जो कि आवेदन कर रहे थे, लेकिन हमारे संगठन ने सैद्धांतिक तौर के ऊपर ऐसा निर्णय लिया कि हम उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो है इस चुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, और ऐसा करके निर्णय लिया गया। आने वाले समय में देखेंगे किस प्रकार से आगे बढ़ना। कश्यप जी, कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा नहीं मानती। नहीं, मैंने कहा है कि बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। हमारी सरकार लगातार उसके लिए प्रयासरत है। हम लोग बेरोजगारी के लिए भी प्रयास कर रही है, हमारी केंद्र की सरकार भी प्रयास कर रही है, प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है। इसी प्रकार से महंगाई को कम करने के लिए भी हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार है। निश्चित रूप से हम मानते हैं कि महंगाई भी है, महंगाई बड़ी भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को कोविड के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, रॉ मटेरियल आना बंद हो गया। इस वजह से जो है महंगाई बड़ी है, बहुत सारी चीजें जो है महंगी हो गई हैं। प्रचार के दौरान हम कहते हैं, हम लोग जहां भी जाते हैं हम तो सीधा सीधा बोलते हैं कि हाँ बेरोजगारी है, लेकिन ये अभी 3.5 वर्ष में ही नहीं हुई है, पिछले 5 वर्षों में भी थी। और इसी प्रकार से महंगाई भी केवल अभी नहीं हुई है, ये महंगाई तो लगातार पीछे भी थी, उनके समय में भी थी। अगर आप कंपैरेटिव देखें तो गैस का सिलेंडर उनके समय में 2012 में भी लगभग 1200 रुपए के आसपास था। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हम इससे ये नहीं कह रहे कि महंगाई नहीं है या बेरोजगारी नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। अर्की में गोविंद राम शर्मा कह चुके हैं कि वो अर्की में प्रचार नहीं करेंगे, आशा परिवार कह चुकी है कि अर्की में प्रचार नहीं करेगी, और वहाँ फतेहपुर में जो है कृपाल परमार कह चुके हैं कि प्रचार नहीं करेंगे, और वहाँ बगावत कोटखाई में इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो भाजपा के लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं, और इन लोगों से क्या आप, चेतन तो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, लेकिन इन लोगों से क्या? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, कृपाल परमार जी इस समय हमारे काम में लगे हैं। हमने व्यवस्था की है, बहुत सारे लोगों को, किसी को मंडी लगाया है, किसी को हमने अर्की लगाया है, किसी को फतेहपुर लगाया है। हमने काम का आवंटन किया है, और जहाँ जिसकी उपयोगिता जहाँ पर जैसी है उस हिसाब से हमने सभी लोगों को लगाया है। और सभी लोग, उसमें चाहे गोविंद राम शर्मा जी हैं, आशा परिहार जी, कृपाल परमार जी हैं, अन्य लोग हैं, सभी लोगों को हमने कार्य का आवंटन किया, किसकी उपयोगिता कहाँ है उस प्रकार से हमने लोगों की ड्यूटीज लगाई हैं, और निश्चित रूप से जिनको जिम्मेदारी जो दी गई है उसको कर रहे हैं, और उसको आगे भी करते रहेंगे। आपने कहा कि हिमाचल के ही नेता जो बीजेपी के हैं वही सिर्फ प्रचार करेंगे। क्या पार्टी खुद को ये समझती है कि वो हिमाचल के नेता सक्षम है जिताने के लिए, या फिर केंद्रीय नेतृत्व ने आपको चुनौती दी है जितवाने के लिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आज हमारे पास एक बहुत वरिष्ठ नेतृत्व है। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं, श्री अनुराग ठाकुर जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, आदरणीय शांता कुमार जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय धूमल जी पूर्व मुख्यमंत्री, आदरणीय जयराम ठाकुर जी हैं, और एक लंबी फहरिस्त हमारे पास नेताओं की है। तो निश्चित रूप से हमारे चाहे अनुराग जी हैं, चाहे शांता जी हैं, चाहे धूमल जी हैं, चाहे जयराम ठाकुर जी हैं, या अन्य हमारे जितने भी नेता हैं सक्षम हैं, और सभी लोग इस चुनाव में अपना अपना समय दे रहे हैं, और सभी का उपयोग करते हुए हम इस चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। सबका आशीर्वाद से हम चुनाव को जीतेंगे। जी सुरेश जी, अभी हाल ही में लोकसभा प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जी का एक जो है वो बयान आया था आर्मी को लेकर, उसका पलटवार भी भाजपा ने किया है, लेकिन वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का भी बयान आया था कि मंडी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। इस पर कांग्रेस ने जो है वो पलटवार किया है, उस पर भी सवाल उठाए हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या एक मुख्यमंत्री को सिर्फ मंडी देखनी है या पूरा प्रदेश देखना है? ये नहीं, देखिए ऐसा है, अब मंडी मुख्यमंत्री जी मंडी से हैं, और चुनाव भी मंडी में हो रहा है, मंडी का चुनाव है। मंडी में हमारा सांसद था, 2 बार लगातार हमारा सांसद था, और अभी भी हमारा ही सांसद बनेगा। उनका कहने का मतलब है कि हमारा सांसद था, हमारा सांसद होगा। 2 बार लगातार रामस्वरूप जी हमारे सांसद थे, और अभी फिर हमारे सांसद बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।